हेलो एंड वेलकम एवरीवन। शिक्षार्थ इंडिया की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ बात की थी आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के एक टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ऐसे ही एक डिमांडिंग टॉपिक मेरे पास आया है, कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की है कि सर आप जो इंटीग्रेशन है उसकी एप्लीकेशन जैसे एरिया अंडर द कर्व होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही के फायदे की बात है। यहाँ पे आईआईटी जेईई से रिलेटेड सारी बातें की जाएगी। फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए अखिलेश सर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बस जुड़े रहिए और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। हमने दोनों को पढ़ा। मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं मान के चल रहा हूं कि ऑलरेडी हमें पता है। आज हम उसकी जस्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना। उसकी एप्लीकेशन क्या है अब हम इसमें देखेंगे। टॉपिक हमारा है एरिया अंडर द कर्व। किसी कर्व के अंडर का जो एरिया है वो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग कैसे निकालेंगे, ये इस टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले एरिया की कि एरिया क्या होता है। सपोज मैं आपको एक रेक्टेंगल दूं, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी। तो अगर मैं इसका पूछूं एरिया कितना होगा दोस्तों, तो आप बोलते हो सर ए इंटू बी, क्योंकि आपको पता है। वैसे कोई सर्कल दिया सपोज, इसकी रेडियस है आर, और अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया बताओ कितना है, तो आप सिंपली बोलोगे पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये आपको फॉर्मूलेस पता है। अब इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। सपोज कोई मैंने कर्व लिया, लेट अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। मैंने y इक्वल टू एफ एक्स कर्व ले लिया। चलिए प्लॉट करते हैं इसको। मैं मानता हूं ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और ये कर्व का मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब इसमें इंटीग्रेशन का कैसे जाएगा ये हम अभी देखेंगे। मैं मानता हूं कि ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये x इक्वल टू बी एक पॉइंट है। तो हमें x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक हमें फाइंड एरिया अंडर द कर्व from x equal to a to x equal to b। y equal to fx एक हमें कर्व दिया है, उसका एरिया अंडर द कर्व हमें फाइंड करना है फ्रॉम x equal to a से लेकर x equal to b तक। अब हमें कैसे करना है देखिए। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैं इसके बाद ये हम जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद मैं बात करूंगा दो एरिया जब बाउंड करते हैं उनके बीच का एरिया क्या होता है। ओके, तो चलिए देखिए, मेरे को ये निकालना है इसका एरिया। देखो अगर सिंपल रेक्टेंगल होता तो आप x इंटू वाई करके एरिया निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि x इसमें एक y जो इसमें हर x पे y कांस्टेंट है, तो आपने y इंटू x कर दिया, क्योंकि रेक्टेंगल में यही होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, हर चीज में y वेरी कर रहा है। देखिए ना, हर x पे y अलग है ना। मैंने क्या किया, सपोज बीच में कोई भी एक स्ट्रिप ले ली, dx एलिमेंट ले लिया मैंने, ये dx मैंने एलिमेंट ले लिया। सपोज ये हो गया आपका dx एलिमेंट, और इसकी लेंथ मैंने मान ली y, जस्ट से y। तो ये अगर मेरे को dx एरिया है, मैं बहुत छोटी लेंथ ले रहा हूं, तो क्या मैं इस कर्व को बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट करके इसको एक रेक्टेंगल मान सकता हूं? मान सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, dx यहां पे मैंने dA इतने से जो एरिया है ये मैंने एरिया निकाला। तो आप जानते हो कि इस रेक्टेंगल का एरिया, अगर ये रेक्टेंगल है, सपोज ये a है और ये b है, तो a इंटू बी इसका एरिया होता है। तो यहां इसका एरिया क्या होगा, dx इंटू y, y इंटू dx, ये इसका dA एरिया हो गया। ओके, तो ऐसे करते 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 करते
ये एक डीए एरिया ये हो गया, कुछ एक डीए एरिया यहां पे भी होगा, ये सपोज डीएक्स एलिमेंट है, और ये आपका ये लेट से ये y हो गया, y1 हो गया, यहाँ पे जो y की वैल्यू है लेट से ये y2 हो गई, ऐसे करते करते y1 y2 y3 y4 y5 y6 बहुत सारी वैल्यूज होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो dA है ये आपका आया था y इंटू dx, किसी भी एक मैंने बीच में एलिमेंट ले लिया, उसका मैंने डी एरिया निकाल दिया। अब लेट से हम लोग को एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे सारे डीए जोड़ने पड़ेंगे। देखो ना, ये मान लीजिए ये DA1 हो गया, ये DA2 हो गया, ऐसे आगे DA3 DA4 DA5 बहुत सारे होंगे, तो एरिया निकालूंगा तो मैं सारे एरिया जोड़ दूंगा, DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 इनफाइनाइट तक जोड़ दूंगा, सारे जोड़ दूंगा। चलिए DA1 कितना था, अगर ये 1 होगा तो y1 इंटू dx प्लस y2 इंटू dx प्लस y3 इंटू dx इनफाइनाइट तक जाएगा, जितने भी एरिया हो। मैंने सारे y1 प्लस y2 प्लस y3 कॉमन ले लिए, इंटू कर दिया मैंने dx। अब यहां पे इंटीग्रेशन की पिक्चर आती है। देखो मैंने आपको पहले बोला था इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना। मैंने y1 y2 y3 y4 yn y इनफाइनाइट तक सबको जोड़ा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या लिखते हैं कि y इंटू dx का इंटीग्रेशन, कि मैं हर dx पे जो y एलिमेंट होंगे उसको जोड़ने के बाद इसका इंटीग्रेशन फॉर्म बदल दिया। तो ये आपको हो गया एरिया अंडर द कर्व। अब यहां पे देखिए y इक्वल टू क्या था, fx था, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx। fx इंटू dx कब आएगा, जब दोस्तों आपका जो एरिया अंडर द कर्व आप x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, ये वाला एरिया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू लेकर x इक्वल टू b तक निकालना है। भाई इसकी y की वैल्यू x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक वेरी कर रही है, तो इसकी आप लिमिट नहीं लगाओगे, फ्रॉम x इक्वल टू a टू लेकर x इक्वल टू b, ये आप लिमिट लगाओगे, ये आपका होगा एरिया बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट ऐसे अगर मुझे मान लीजिए कोई ग्राफ मिल जाएगा, सपोज मैं बोलूंगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट ऐसे ही बताऊंगा, ये कोई ग्राफ है, हमें y एक्सिस पे एरिया प्लॉट करना होगा, ये वाला एरिया निकालना होगा, तो मैं इसमें अगर जब सॉल्व करूंगा, यहां पे मैं एक dy स्क्रिप्ट लूंगा जिसकी वैल्यू यहाँ पे x होगी, तो x इंटू dy, जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dy बन जाएगा, x क्या बन जाएगा fy इंटू dy। तो x एक्सिस पे चाहे प्लॉट करना हो चाहे y एक्सिस पे प्लॉट करना हो, चीज का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको ऐसे करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ये हमने देख लिया कि अगर कोई एरिया y इक्वल टू fx हमें दिया हो और x एक्सिस पे हमें एरिया बाउंड निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b आइदर, या फिर x इक्वल टू x1 से लेकर x इक्वल टू x2 में एरिया निकालना है, तो हम इस तरीके से एरिया निकालते हैं। इंटीग्रेशन का यूज ऐसे होता है। अब आपको सिंपली अगर बोलना है कि सर y इक्वल टू fx का एरिया क्या होता है, तो आप सिंपल बोलोगे फॉर y इक्वल टू fx एरिया बाउंडेड बाय x axis from x equal to a to x equal to b is integration of y into dx x equal to a to लेकर x equal to b, या फिर y क्या है fx into dx from x equal to a to x equal to b। ऐसे ही अगर सपोज फॉर x equal to fi हो और एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस फ्रॉम y equal to समथिंग a to b, तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे fy dy y equal to a y equal to b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं किसी एग्जांपल के बारे में। सर एग्जांपल करके बताइए तो सबसे बढ़िया रहेगा। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू x, सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, एरिया हमें बाउंडेड निकालना है, एरिया बाउंडेड फ्रॉम x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू सपोज 0 टू
x इक्वल टू 1। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे थोड़ा एडवांस में जाएंगे। सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, हम सबको पता है। दिस इज योर y, दिस इज योर x, दिस इज योर x इक्वल टू 0, सपोज दिस इज योर x इक्वल टू 1, ये आपका y इक्वल टू x कर्व हो गया। मेरे को निकालना है एरिया। देखो अगर मैं नॉर्मल ज्योमेट्री से निकालूं तो मेरे को पता है कि देखो दोस्तों ये एक है, ये x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 1 होगी तो y की वैल्यू आएगी 1, ये एक है। तो इसका एरिया आप जनरली अगर निकालो ट्रायंगल से तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 आएगा एरिया। अब देखो मैं निकालता हूं इसको इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर x एक्सिस और x इक्वल टू a to x इक्वल टू b में बाउंडेड है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है y इंटू dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू लेकर x इक्वल टू b। जस्ट आपको लिमिट पुट करनी है, x इक्वल टू a कितना है 0, और ये आपका हो गया b1, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx क्या है x इंटू dx। अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2। जस्ट हमें लिमिट्स लगानी है 0 to 1, लिमिट्स लगानी है हमें, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। ये लिमिट लगाओगे तो 1/2, 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 1/2, सेम है। दिस इज योर इंटीग्रेशन। अब आगे चलो। अब सपोज मेरे पास एक कर्व दिया है और सपोज आई हैव कर्व, ये कर्व दिया है, मैं अगर इसका एरिया निकालूं फ्रॉम सपोज x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a तक इसका एरिया निकालो, तो एरिया आप ये निकाल लोगे इंटीग्रेशन जो भी आपका y इक्वल टू fx फंक्शन होगा, तो आप एरिया इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक कर्व दिया है ऐसे, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a, और ये y इक्वल टू fx एक फंक्शन दिया है। इसका जब एरिया निकालोगे, देखो यार दोस्तों ये नीचे है, fx की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी, आएगी ना। मान लीजिए ये फंक्शन आप सपोज ये sin x माइनस का sin x फंक्शन है, जब आप इसका एरिया निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। बट अगर हमें एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए तो एरिया क्या लिखोगे आप, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 8x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a fx इंटू dx। आपने मॉड लगा दिया, इसका मतलब आपने एरिया जो भी नेगेटिव आया था आपने पॉजिटिव कर दिया। ये आप ध्यान रखना, जब भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ जाए तो आप आगे मॉड लगाओगे। ओके, ये हो गया क्लियर। ये इसमें डाउट क्या होना चाहिए कि जब ये फंक्शन ऐसे होगा तो एरिया क्या होगा, जब फंक्शन ऐसे है तो एरिया क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए सपोज ये फंक्शन है, आधा ऐसा है आधा ऐसा है, नेट एब्सोल्यूट एरिया पूछा जाए तो ये एरिया और ये एरिया आप निकालोगे ना। सपोज मैं मानता हूं ये एरिया आपका A1 है, ये एरिया आपका A2 है, आपको नेट एरिया पूछा है, एरिया क्या लिखोगे आप। देखो ये आपको पता है ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बदलना है तो मॉड लगा दो, ये आप हो गया A1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ A2। यहां से जो आपका एरिया आएगा टोटल आएगा पॉजिटिव एरिया। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब कुछ एक क्वेश्चन फिर से करते हैं। अब देखो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है कि सर्कल जो होता है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हम सबको पता है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि इंटीग्रेशन से ये एरिया या पाई आर स्क्वायर आता है या नहीं आता है, ये हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट्स से क्वेश्चन फाइंड द एरिया enclosed by the circle x square plus y square equal to r square। हम सबको पता है कि x square plus y square equal to r square ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है। अब हमें एरिया निकालना है। ओके, सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। x square plus y square equal to a square। देखो x y x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं 0 0 मतलब इसका जो ओरिजिन है वो 0 0 है और r इसकी रेडियस है। ये 0 0 इसका ओरिजिन हो गया, r इसकी रेडियस है और हमें एक सर्कल बनाना है। थोड़ा गोल आप मान लेना कि ये गोल है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कहीं पे भी इसकी रेडियस है r। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। मुझे निकालना है इसका एरिया। अभी मैंने देखा था कि अगर पॉजिटिव एरिया ये एरिया पॉजिटिव हुआ, ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, टोटल एरिया निकालना है तो इसकी वैल्यू को हमें एब्सोल्यूट मानना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे आप क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये जो एरिया है अगर मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट कर दूं तो ये एरिया इसके बराबर है, ये एरिया इसके बराबर है, ये एरिया इसके बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूं? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना एरिया आ रहा है वो सेम एरिया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है। लेट्स से इसको मैं बोलता हूं A1। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो टोटल एरिया है वो 4 टाइम्स A1 होगा। इसका मतलब अगर मैं ये निकाल दूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। क्यों? देखो फिर से बोल रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है टोटल एरिया के लिए, तो ये नेगेटिव जो होंगे वो पॉजिटिव में बदलना है। नहीं तो आप चाहो तो अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, पर मतलब नहीं है क्योंकि एरिया सेम है तो आप टोटल डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको निकालना कैसे है देखिए। मैंने क्या किया, इस एरिया को बाउंड कर रहा है ये जो कर्व है, इतना इतना सा कर्व, एक्स एक्सिस का मैं एरिया निकालता हूं। आप चाहो तो वाई एक्सिस से भी कर सकते हो, चाहो तो आप एक्स एक्सिस से कर सकते हो, दोनों आपके पास फॉर्मूले हैं। मैं एक्स एक्सिस से कर रहा हूं। मैंने एक स्ट्रिप ले ली जिसका नाम है dx और ये मैंने बोल दिया y। आपको पता है कि एरिया क्या होता है। अब a1 निकालना है मेरे को। a1 निकालने के लिए y इंटू dx। देखो दोस्तों लिमिट कहां से कहां तक होगी, y इंटू dx लिमिट आपकी 0 से लेकर ये r,0 है और ये आपका 0,r है। 0,0 से लेकर क्या r,0 तक लिमिट नहीं होगी इसकी? बिल्कुल होगी। तो x की लिमिट लगानी है, x की लिमिट क्या है 0 और r, तो 0 एंड r। देखो आप चाहो तो a1 ऐसे भी निकाल सकते हो, एक तरीका और भी है। अगर आप चाहो तो ये ना x एक्सिस पे प्लॉट ना करके y एक्सिस पे प्लॉट कर दो, तो उसके लिए आप स्टेप ऐसे लोगे, ये dy होगा, तो ये dy और ये आपको हो जाएगा x इंटू dy। y की लिमिट लगाइए 0 से लेकर r, 0 से लेकर r। दोनों केस पॉसिबल है, दोनों केस बिल्कुल सही है। मैं एक केस को प्रोसीड करता हूं, मैं इस केस को प्रोसीड करता हूं। हम एक बार इसको छोड़ देते हैं, आप इससे भी कर सकते हो, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मेरे को निकालना है y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स मेरे को फंक्शन में निकालना है। मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से मैं बोल सकता हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वो भी प्लस माइनस होगा। देखो y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए मैं प्लस ले रहा हूं, तो यहां मैंने प्लस दे दिया। अब मेरे को निकालना है a1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r। जस्ट आप y की वैल्यू यहां से रख दीजिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx और ये x की लिमिट है 0 से लेकर r तक। जस्ट अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आपने ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है। ये हमने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू होती है x बाई 2 इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये इसका इंटीग्रेशन होता है। जस्ट इस फॉर्मूले को यहां पुट कीजिए। यहां क्या है, देखो a की जगह r है तो x बाई 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई r। देखिए ना, जस्ट मैंने सेम फॉर्मूला लगाया और इसकी लिमिट क्या होगी,
0 से लेकर r तक। ओके चलिए पहले मैं r की लिमिट लगाता हूं। x के लिए r रहेगा r/2, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो ये आपका हो गया 0 प्लस r स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स r बाई r कट के हो जाएगा 1 माइनस, अब जब 0 की लिमिट लगाऊंगा ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ओके अब देखिए यहां से देखिए जो आपका a1 हो गया दोस्तों, a1 कितना हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा, बचा क्या r स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है दोस्तों, पाई बाई 2 होता है। पिछले ही क्लास में हमने ये पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपका हो गया पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये जस्ट आपका हो गया a1। अब मेरे को टोटल एरिया निकालना है, एरिया a, ये अभी मैंने बोला है 4 टाइम्स a1 होगा, तो 4 इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये आपका हो गया पाई r स्क्वायर, और यही सर्कल का एरिया होता है, और यही हमने इंटीग्रेशन से प्रूव कर दिया। ठीक है, ऐसे आप सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, किसी का भी एरिया प्रूव कर सकते हैं। तो ये सर्कल का हमने देखा एरिया ये होता है पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन के हेल्प से। चलिए अब ये क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें कोई कर्व दिया है और कोई लाइन से अगर वो बाउंड कर रहा है तो उसका एरिया अंडर द कर्व कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू लेट्स से 4। ये हमें एरिया फाइंड करना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 4 के बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो क्या होगा। अभी तक हमने देखा कि सिंपल y इक्वल टू fx का एरिया किसी एक्सिस पे कितना बाउंड कर रहा है। अब हम एक एरिया, कोई एक फंक्शन ले रहे हैं और एक लाइन ले रहे हैं, उन दोनों के बीच का एरिया कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ देखिए। ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्राफ से आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। किसी भी स्टूडेंट को ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि सर किसी फंक्शन में ग्राफ कैसे बनाएं, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो अभी इसका ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल ग्राफ आपको पता है ऐसे होता है। और y इक्वल टू 4 की लाइन में क्या बोलूंगा कि ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन होगी। लेट्स से ये आपकी y इक्वल टू 4 है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब ये पॉइंट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो इस कर्व की ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये आपका y इक्वल टू 4 है। क्या मैं बोलता हूं कि इस कर्व की इस वैल्यू पे x इक्वल टू b मान लेता हूं, ये सॉरी x इक्वल टू a में मान लेता हूं ये वैल्यू है। क्या a पॉइंट पे दोनों कर्व की y की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी। तो मेरे को वही करना है। लेट एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे क्या होगा y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू a स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो मैंने क्या किया यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 2 कर दिया। ये हो गया आपका हो गया प्लस 2 और ये आपका हो गया x इक्वल टू माइनस 2। अब खुद देख लो यार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 4 4। क्लियर है। अब मेरे को निकालना है ये वाला एरिया। दो तरीके हैं, ये निकालिए, अलग से ये निकालिए, ऐड कर दीजिए, या फिर आपको अगर सीधा दिख रहा है कि ये लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली एक एरिया निकाल सकते हैं। सपोज ये मान लेता हूं a1 और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एरिया a जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ a1 होगा। सेम इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx कर सकते हो, x dy कर सकते हो। चलो मैंने y dx तो बहुत कर लिया, इस बार हम करते हैं x dy।
एक काम करते हैं हम लोग, इस बार करते हैं हम x dy। मैंने लेट से ये एक स्ट्रिप ले ली, ये मैंने स्ट्रिप ले ली। एक बात बताओ, ये स्ट्रिप ले ली, ये मान लिया मैंने x पॉइंट है कोई, और ये आपका dy है, तो एरिया कितना होगा, x इंटू dy होगा। देखो ना यार, x इंटू dy, अब x y की लिमिट लगेगी, y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक लिमिट है, हाँ या ना, y इक्वल टू 4 तक इसकी लिमिट है, 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक इसकी लिमिट हो गई। मेरे को निकालना है ये वाला एरिया। चलिए x की जगह क्या रखूंगा मैं, मेरे पास दिया है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से x इक्वल टू अंडर रूट वाई लिख सकता हूं, प्लस माइनस आएगा, प्लस का ये माइनस का ये, तो मैं एक मान सीख सकता हूं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंडर रूट ऑफ y इंटू डी वाई 0 से लेकर 4 तक, क्लियर है, ये मैंने निकाल लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 टू 4 अंडर रूट ऑफ y, अंडर रूट ऑफ y का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता, देखो y यहां देखते हैं, y की पावर 1/2 का अगर इंटीग्रेशन में अगर निकालूं तो ये होता है y की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो 2/3 इंटू y की पावर 3/2, और लिमिट क्या लगेगी 0 टू 4, जस्ट लिमिट पुट करिए और आपका आंसर तैयार है। 2/3 बाहर आएगा, 4 पुट करिए, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा। सॉल्व करिए, 4 की पावर 3/2, पहले 4 का अंडर रूट ले लीजिए, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 3, तो यहां पे आएगा 8 इंटू 2 कितना होता है 16 डिवाइड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3 क्या हुआ आपका A1 एरिया, ये आपका A1 एरिया होगा 16 डिवाइड बाई 3। यहां पे आपको 2 टाइम्स करना है, तो मैं यही इसको 2 टाइम्स कर देता हूं, तो यही इसको 2 टाइम्स कर दिया, यही मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया, यहीं पे मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो ये आपका 16 इंटू 2, क्या मैं बोल सकता हूं कि आपका ए आएगा 32 डिवाइड बाई 3 यूनिट। देखो दोस्तों, आप चाहो तो ऐसे करो, चाहो स्टेप आप ऐसे लो, दोनों केस में आपका एरिया यही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अब हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, वो हम पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक क्या है कि अभी हमने पढ़ा एरिया अंडर द कर्व, अब हम पढ़ेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये हम पढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि अगर मैं आपको पूछूं कि एक रेक्टेंगल है मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये एरिया कितना है, ये A है, ये B है, ये y इक्वल टू मान लीजिए P है, और ये y इक्वल टू Q है। यहां से अगर आपको मैं एरिया पूछूंगा तो आप आराम से बताओगे सर x b माइनस a इंटू Q माइनस P, क्योंकि ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, ये तो हो गया। अब आपने ये कैसे निकाला, मैं अगर बोलता कि मेरे पास सिर्फ इतना है, सिर्फ ये लाइन है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो आपको पता है सिंपली आप करते क्या करते कि ये मान लीजिए मैं A1 मानता हूं, A1 आप निकालते B माइनस A इंटू ये लेंथ टोटल कितनी होगी Q होती ना। अब मैंने क्या किया कि दूसरा फंक्शन मैंने मान लिया कि मैंने इसको मैं भूल गया, इसको मैं भूल गया, और ये मैंने लेंथ निकाली, मतलब ये एरिया मैंने लिया जिसको मैंने मान लिया A2 है, तो यहां से A2 कितना होगा, सेम वही, भाई लेंथ तो सेम रहेगी ना B माइनस A इंटू इस टाइम इसकी हाइट कितनी होगी P। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, अब मेरे को निकालना है एक्चुअल एरिया, ये वाला एरिया। जब मैंने पहले A1 लिया था मैंने पूरा लिया था, जब मैंने A2 लिया तो मैंने ये भी ले लिया था, तो ये वाला एरिया 2 बार आया,
इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और ये एरिया हमें चाहिए नहीं, हमें ये वाला एरिया चाहिए। अगर मैं पूरे एरिया में से इतना माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया बचेगा। वही पूरा एरिया है इतना पूरा, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया बचेगा। इसका मतलब कि अगर मैं A1 एरिया में से अगर मैं A2 एरिया माइनस कर दूं तो हमारा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा A। तो एरिया क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, A1 माइनस A2 होगा। A1 माइनस A2 करोगे तो B माइनस A कॉमन आएगा और Q माइनस P आ जाएगा। क्या देखो ये सेम है, बिल्कुल है। अब इसी की एप्लीकेशन का यूज करके हम इसको पढ़ें। देखो बिल्कुल आराम से देखना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी के अंदर। इसके बेसिक बात आपको समझना है। देखो लेट्स से दिस इज योर कर्व, मैं इसको बोलता हूं y1 इक्वल टू fx एंड अनदर कर्व इज दिस, इसका मैं नाम देता हूं y2 इक्वल टू gx। मेरे को निकालना है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो कोई भी दो कर्व जब आपस में कट करेंगे, किसी दो पॉइंट पे कट करेंगे, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, हमारे ये x इक्वल टू बी हो गया और ये आपका हो गया x इक्वल टू ए। ठीक है, अभी आप एरिया बिटवीन कर्व्स बिल्कुल भूल जाइए, आप अभी gx को भी भूल जाइए। अभी आपके लिए सिर्फ y1 इक्वल टू fx एक कर्व है, y1 इक्वल टू fx एक कर्व है। अगर मैं आपको पूछूं a से लेकर b तक इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कितना होगा, तो क्या आप बोल सकते हो कि टोटल जो एरिया ये है ये पूरा एरिया होगा। तो एरिया बाउंडेड बाय y1 इक्वल टू fx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अगर मैं आपको पूछूं तो आप आराम से बोलोगे सर a1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू dx, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, a से लेकर b तक होगा, और y1 की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, a से लेकर b तक fx इंटू dx। ये इक्वेशन आपकी हो गई 1 हो गई। अब ऐसे सेम अगर मैं बोलूं एरिया बाउंडेड बाय y2 इक्वल टू gx फ्रॉम xa से लेकर xb तक, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a2 आपका जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ a से b y2 इंटू dx, और ये आपका होगा a से b gx इंटू dx होगा। वही बात, पूरा एरिया a1 है, ये वाला एरिया देखो ये पूरा एरिया आपका a1 हो गया और ये वाला एरिया आपका a2 हो गया। तो ये वाला एरिया कितना होगा, a बराबर आपका होगा a1 माइनस a2। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा है। तो आपका नेट जो एरिया होगा ये a1 माइनस a2 होगा, तो a1 माइनस a2 नेट एरिया आपको कितना मैं लिख सकता हूं यहां पे, चलिए इसको मिटाते हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो यहां से आपका नेट जो एरिया हो जाएगा, एरिया a इक्वल टू a1 माइनस a2। देखो जिसको अगर a1 a2 देखना है वो पॉज करके वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। a1 आपका था इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b gx इंटू dx। देखिए fx यहाँ पे gx एंड dx कॉमन है, लिमिट कॉमन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a से b fx माइनस gx इंटू dx। देखो हमारा कर्व था ऐसा, ये था आपका fx, ये था आपका gx। एक बार ध्यान देख के बताओ, यहाँ पे fx बड़ा है या gx बड़ा है, किसी एक पॉइंट x के लिए x इक्वल टू सपोज मैं a डैश मतलब x इक्वल टू मैं कोई c पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट के लिए fx की वैल्यू ज्यादा आएगी या gx की वैल्यू ज्यादा आएगी, fx की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब मैं बोलता हूं कि fx इज ग्रेटर देन gx हो गया, fx इज ग्रेटर देन gx। तो एक याद करने की ट्रिक आप समझ लो, जब भी आपको दो एरिया के बीच एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो जो बड़ा होता है इसको पहले लिख दो fx,
जो छोटा होता है उसको माइनस करके बाद में लिख दो, क्योंकि बड़े में छोटे तो माइनस करोगे आप, छोटे में से बड़ा थोड़ी ना माइनस करोगे। अगर आप gx माइनस fx भी करते हो आपकी वैल्यू सेम आएगी, बस नेगेटिव में आएगी। और आपको एरिया अंडर अगर पॉजिटिव चाहिए उसका मॉड लगा दो, दोनों केस में आपके गलती नहीं हो सकती। तो ये आपका एरिया हो गया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। समझ में आया? अब ऐसे सिंपल एक चीज में अगर आपको बोलूं कि सपोज एक कर्व ऐसा है और दूसरा कर्व ऐसा है, ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ये y इक्वल टू जी एक्स कर्व है, y2 ये आपका y1 हो गया। अब इसका मैं अगर एरिया निकालूं, ये x इक्वल टू a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। लेट्स से एरिया क्या हम बोलूंगा इसका, एरिया अंडर द कर्व, क्या मैं a से b के बीच में, a से b के बीच में बड़ा कौन है, fx बड़ा है, fx माइनस gx इंटू dx कर सकता हूं प्लस, अब देखो यहां b से c में बड़ा कौन है, इस बार देखो gx बड़ा है, gx ऊपर जा रहा है ना कर्व, तो gx माइनस fx इंटू dx, ये आपका एरिया अंडर द कर्व हो जाए। समझ में आया? अब हम करते हैं इसके एग्जांपल से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल आपका है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। फर्स्ट आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड आपका है x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x। ये दो आपके कर्व्स दिए हैं, आपको इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। देखो दोस्तों, हमें पता है कि एक तरीका है आप मैथमेटिक्स से करो, एक तरीका आप ग्राफ से करो। आप अगर ग्राफ से कोई चीज करते हैं तो बहुत ही इजी होती है। कैसे, अभी देखिए। देखो सबसे पहली बात, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है, और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है। ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये आपका हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। आपको निकालना है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। तो ये कर्व और ये कर्व के बीच में एरिया बाउंडेड कौन सा होगा, ये वाला एरिया बाउंडेड होगा। मेरे को दो पॉइंट्स निकालने, ये तो आपको पता है कि x इक्वल टू 0 होगा, ये पॉइंट कितना होगा। देखो इस x पे दोनों y की वैल्यू सेम है, अगर मैं इसको सेम x पे दोनों की y की वैल्यू सेम निकालता हूं तो यहां से अगर x निकालूं तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ y, यहां से x कितना है, y स्क्वायर। तो जब दोनों x में सेम करता हूं तो यहां से अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर लिख सकता हूं, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, y इक्वल टू y की पावर 4। यहां से y काट दिया मैंने, 1 इक्वल टू y की पावर 3 बोल सकता हूं। तो यहां से y कितना आएगा, 1। देखो y इक्वल टू 1 होगा तब भी दोनों सेम है, y इक्वल टू 0 होगा तब भी दोनों सेम है। तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 पे ये दोनों कर्व आपस में कट करेंगे। अब y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो ये पॉइंट आपका कितना है, 1, 0 और ये पॉइंट कितना है, 0, 1। अब देखो दोस्तों, अब आपको एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल है, मैंने पढ़ा है। सपोज ये मान लो आपका fx है और ये आपका मान लो gx है, ठीक है। मैं अब x एक्सिस पे निकालूं या y एक्सिस पे निकालूं, ये आपकी चॉइस है। मैं x एक्सिस पे निकालता हूं सिंपल, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों कि लिमिट x की कितनी है, 0 से 1। देखो ये gx हो गया, gx ये हो गया, fx ये हो गया, बड़ा कौन सा, gx बड़ा है, तो gx माइनस fx इंटू dx। अब gx और fx की वैल्यूज रखते हैं। देखो दोस्तों gx क्या है, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो x की y की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ x वैल्यू होगी। तो लिखो अंडर रूट ऑफ x माइनस fx कितना है, y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू dx। सिंपल इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है।
देखो किसी को अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको एक्सप्लेन वही कर दूंगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका हमें पता है 2/3 x की पावर 3/2 माइनस इसका हो जाएगा x³/3। लिमिट लगती है 0 से 1, 0 पे इनकी वैल्यू 0 होगी, मैं डायरेक्टली 1 पे वैल्यू पुट करता हूं, तो 2/3 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होगी माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 इसकी वैल्यू आएगी 1/3। ये इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हो गया। समझ में आया? ऑब्वियसली आया होगा। जिसको समझ नहीं आया प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए कि सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये आपको हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक थोड़ा क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं, फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, जो कि बहुत ही आराम से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज मैंने देखो सर्कल देख लिया, स्ट्रेट लाइन देख लिया, अब मैं क्या करता हूँ, एक इलिप्स और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड होता है वो निकाल के देखते हैं। चलिए सपोज मैं एक इलिप्स लेता हूँ, इलिप्स की इक्वेशन है आपकी 9x² प्लस y² इक्वल टू 36। ये आपका एक इलिप्स की इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करते हैं, हम इस इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन जो इसकी है, क्या मैं इसको लिखता हूं कि 9x²/36 प्लस y²/36 इक्वल टू 1। यहां से मैं बोल सकता हूं कि x²/4 प्लस y²/36 इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन को कंपेयर अगर मैं करूं, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, हमने 11th में पढ़ा था। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आती है 6। तो यहां पे अगर a की वैल्यू मैं लिखता हूं 2, b की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं 6, दिस इज योर y, दिस इज योर x, तो क्या हमारा इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना? ठीक है, ये हमारा बन गया इलिप्स। अब मैंने क्या किया, इस इलिप्स के साथ में लेट, ये सपोज ये आपका O है, ये A है एंड ये B है। मैंने मान लिया लेट लाइन AB, लाइन AB, ये मैंने एक मान ली लाइन AB है। ठीक है, लाइन AB, अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? चलो हमारी जो लाइन AB है इसकी इक्वेशन क्या होगी? इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना है इसका? ये 2 है, और ये y इंटरसेप्ट कितना है? 6 है। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी? x/2 प्लस y/6 इक्वल टू 1। यहां से जो y की वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं y इक्वल टू 1 माइनस x/2 इंटू 6, ये आपकी होगी y की इक्वेशन। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड एरिया बिटवीन लाइन AB एंड कर्व AB। मैंने क्या बोला कि ये जो कर्व आपका AB है और ये लाइन आपकी AB है, इसके बीच का जो एरिया बाउंड होता है वो हमें निकालना है। इसके बीच का एरिया कौन सा होता है? ये वाला, ये मैं मान लिया A एरिया, ये हमें निकालना है। देखो सेम इक्वेशन हमारी क्या होती है, एरिया क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। अच्छा पहले ये लिमिट्स निकालूंगा मैं। लिमिट्स कितनी है? 2 यहां पे दे रखी है, 0 यहां पे दे रखी है, 0 एंड 6 आपकी मर्जी है, आप y में निकालो चाहे x में निकालो, मैं x में निकाल रहा हूं, तो आपको वैल्यू उस हिसाब से रखनी है। x की लिमिट कितनी है? 0 to 2। जो बड़ा फंक्शन है उसको आगे लिखेंगे, जो छोटा फंक्शन है उसको पीछे लिखेंगे। बड़ा फंक्शन कौन सा है? इलिप्स वाली इक्वेशन। तो इलिप्स की इक्वेशन हम लिखेंगे, तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग x की टर्म में सॉल्व करेंगे। तो यहां से जब सॉरी y के टर्म से सॉल्व करेंगे, तो यहां जब y²/36 में 1 माइनस इधर भेज दूंगा और इसका अंडर रूट ले लूंगा। यहां से क्या होगा? 1 माइनस x²/4 होगा इनटू 36। देखो 1 माइनस x²/4 इनटू 36 का अंडर रूट। ये तो आपका हो गया इलिप्स की इक्वेशन। माइनस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये आपकी होगी 1 माइनस, या फिर लिख सकता हूं 6 1 माइनस x/2 और पूरा आपका इंटू dx हो जाएगा।
बस हमें ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ रखते हैं। ये इसकी क्वेश्चन मिटा रहा हूं यहां पे। चलिए तो एरिया क्या होगा हमारा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 0 to 2, 36 को अंदर भेजूंगा। 36 को मैं लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस, यहां से ये कट जाएगा, 9 बचेगा, तो 3x का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। देखो आराम से, देखो लिख सकते हैं आराम से, ओके। माइनस इसको देखिए 6 माइनस 3x लिख सकता हूं, देखो ना, 6 माइनस 3x इंटू dx। थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, अब सॉल्व करते हैं। मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेरे को पता है, तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, x को फ्री रखता हूं। x को फ्री रखने के लिए मैं 3 यहां से कॉमन ले लिया, 3 यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिंपल। माइनस ये बिल्कुल सेम है, 6 माइनस 3x, और ये पूरे का हो जाएगा आपका dx। चलिए इसको सॉल्व करना है हमें। 3 मैंने बाहर ले लिया, देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि पहले तो x बाई 2, ये रहेगा सेम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ये होता है फॉर्मूला। लिमिट इसकी लग जाएगी 0 से लेकर 2 तक, माइनस आगे देखो 6x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 2। देखो जब भी मैं 0 पुट करूंगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो सिर्फ और सिर्फ हमें 2 पे वैल्यू चेक करनी है। अच्छा, अगर मैं 2 पुट करूंगा, यहां अगर 2 पुट करूंगा तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। आपको जिस वैल्यू यहां पे और यहां पे पुट करनी है, x वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहां साइन इनवर्स बना जाएगा, तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू साइन इनवर्स 1, ये सॉल्व हो गया। बाहर में इनटू 2 इनटू 3 भी है, ये लिख दिया। माइनस में हो गया 6 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जस्ट इसको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका 6 साइन इनवर्स 1 माइनस 12 माइनस 6 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, तो ये पाई बाई 2 आएगा। तो यहां पे कितना होता है, 6 इंटू पाई बाई 2 माइनस 6, तो ये आएगा आपका 3 पाई माइनस 6। तो ये इसके बीच का जो एरिया होगा आपका ए, ये आपका आ गया 3 पाई माइनस 6। तो देखो दोस्तों, आज का जो मेन जो क्वेश्चंस हमें करने थे वो हमने कर लिए। इसी हिसाब से आपके आईआईटी जेईई में क्वेश्चंस आते हैं और आप ऐसे ही सॉल्व करते हो कि बड़े फंक्शन माइनस छोटे फंक्शन इनटू dx या dy, जैसे भी आप लिमिट पुट करते हो उसके अकॉर्डिंग होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिसको भी डाउट है आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए और जिसको भी समझने की कोशिश कीजिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। हम आगे भी और टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई डिमांडिंग टॉपिक है कि जो आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ा समझ कम आया है, कुछ लोगों को समझना है, तो प्लीज आप मुझे बोलिए, मैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यार आप इस चैनल को लाइक कीजिए और जितना ये हो सके वीडियो, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अपना ध्यान रखिए।